यूपी के बाहुबली अतीक अहमद को एक मामले में आज ऐसी सजा हुई जिससे वो किसी बच्चे की तरह रोने लगा। अक्सर अपनी धाक जमा कर रखने वाला अतीक अहमद अब पूरी तरह से बेबस हो चुका है। अब उसे उसके गुनाहों की पहली सजा मिल चुकी है। आखिर क्या था अतीक अहमद का जुर्म और अब क्या मिली है उसे सजा, जिससे टूट चुका है उसका बाहुबल। देखिए केबीसी न्यूज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। जिस माफिया का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, जो अपने धनबल और बाहुबल के बलबूते बहुत से बेगुनाहों के खून से होली खेल चुका था, आज वही बाहुबली बलहीन हो गया और अपने गुनाह का इंसाफ होते देखकर किसी बच्चे की तरह फफक फफक कर रोने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। वही अतीक अहमद जिस पर उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों की पिछले महीने की 24 तारीख को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली और बम मारकर हत्या करने का आरोप है। उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थे। उनसे गवाही बदलवाने के लिए अतीक ने 17 साल पहले 28 फरवरी 2006 को अपने गुर्गों के साथ उमेश पाल का अपहरण कर लिया था। उन्हें हलफनामा दिलवाकर गवाही बदलवा दी थी। मामले में अतीक का भाई अशरफ सहित कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। उमेश के साथ अतीक के गुनाहों का पहला इंसाफ हो गया है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अतीक समेत कुल 3 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना वसूल कर उमेश पाल के परिवारजनों को दिया जाएगा। मामले में अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फैसला सुनाए जाने के वक्त अतीक अपने भाई अशरफ से गले मिलकर रोने लगा। अतीक पूर्व पार्षद दिनेश पासी और सौद हनीफ खान एडवोकेट को दोषी करार दिया गया है। 10 में 3 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिनके खिलाफ गैर लेख जमानती वारंट जारी किया गया है। फैसले के बाद कचहरी परिसर में वकीलों ने फांसी दो के नारे भी लगाए। सजा पर बहस के बाद दोपहर 2 बजे के करीब दोषी करार दिए गए अतीक, दिनेश और सौलत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा पर बहस के दौरान अतीक ने खुद अपना पक्ष रखा। अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364A34, 120B, 147, 323/149, 341, 342, 504 के तहत दोषी ठहराया गया है। दोषी करार दिए गए अतीक के जुल्मों की कहानी कितनी खौफनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण हुआ तो 1 साल तक वो अतीक के खिलाफ केस ही नहीं दर्ज करा पाए। उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ यूपी की सत्ता में मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद। उमेश ने 5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज कराया। उमेश ने इन पर अपहरण कर अपने दफ्तर में ले जाने, बंधक बनाने, जबरन हलफनामा तैयार कराने और गवाही बदलवाने का आरोप लगाया। पुलिस का मानना है कि अतीक ने उमेश को किडनैप करने के बाद अपने दफ्तर के टॉर्चर रूम में बंधक बनाया था। वहीं उमेश की बेरहमी से पिटाई की गई थी और जबरन उससे हलफनामा लिया गया कि राजू पाल हत्याकांड मामले में वो मौके पर नहीं था। हलफनामे के साथ अतीक के करीबियों ने उमेश पाल को ले जाकर कोर्ट में पेश किया, जहां उसने गवाही दी थी कि हलफनामा वो अपने होशो-हवास में लगा रहा है। उमेश ने अतीक के डर से गवाही दे दी थी कि वो राजू पाल हत्याकांड के वक्त मौके पर नहीं था। इसके बाद उमेश को अतीक के गुर्गों ने छोड़ दिया। अतीक और उसके गुर्गों को उमेश पाल के अपहरण कांड में तो दोषी करार दिया गया, लेकिन उमेश की हत्याकांड में इंसाफ का अभी इंतजार है। आपको बता दें, इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक का तीसरे नंबर का बेटा
असद और उसके 4 अन्य साथी थे जो घटना के बाद से ही फरार हैं। पुलिस ने उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। अतीक की पत्नी भी आरोपी है जो फरार चल रही है, उस पर भी 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। उमेश पाल की मां और पत्नी अतीक, अशरफ और हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि ये जिंदा बच गए तो अगला नंबर उनका हो सकता है। उमेश पाल के बच्चे अभी छोटे हैं। उमेश की हत्या के बाद परिवार में ऐसा कोई नहीं जो केस लड़ सके। उमेश के परिवार को योगी सरकार पर भरोसा है और उम्मीद उन्होंने जताई है कि अब उन्हें पूरा इंसाफ जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।